मैं हमेशा इन्वर्टर की लूपिंग वायर को कैंची की मदद से काटता हूँ, क्यों जानिए। और आप जो इन्वर्टर का सिंगल वायर इन्वर्टर के पीछे डालते हैं ना, कभी भी मत डालना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना, मैं जब तक ना कहूँ। ये देख सकते हैं इस साइड पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर पूरी साइड की वीडियोस जैसे छत की पाइपिंग, वॉल कटिंग्स और वायरिंग की कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। 4 सालों से इस घर से हम जुड़े हुए हैं और यहाँ से मैंने कंप्लीट वायरिंग सिखाई थी आपको, एमसीबी बॉक्स तक की कैसे वायरिंग होती है। आज हम आपको वही वायरिंग के अंदर इन्वर्टर सेटअप सिखाएंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर सीलिंग वगैरह अब जाके हुई है, पहले नॉर्मल फिटिंग थी और नॉर्मल फिटिंग को सीलिंग में कन्वर्ट किया। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखिए। तो अब सबसे पहले पहचान करने के लिए आपको एमसीबी बॉक्स जो होता है इसको ओपन करना पड़ता है। और ऑब्वियसली मैं 3 सालों से इस एमसीबी बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ। अब मैं वायरिंग को देख के कुछ समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर ग्रीन कलर का वायर इन्वर्टर का मैंने डाला था, ठीक है। और बाकी वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। रूम के अंदर आया, रूम के अंदर ये वाले 2 स्विच बोर्ड है जो मेन है, एक बाथरूम का है और एक मेन बोर्ड है। इसके अंदर आपको ग्रीन कलर के 3 वायर नज़र आ रहे होंगे, ये तीनों ही इन्वर्टर के हैं। बट जैसा कि मैं वायरिंग करने का जो तरीका है मेरा, वो ये है लूपिंग बाय लूपिंग, फैन बॉक्स में जॉइंट नहीं रखता। तो इसी कारण यहाँ पे 2-3 वायर आ जाते हैं। और इन्वर्टर फिटिंग करने से पहले आप पूरे इन्वर्टर के वायर को चेक कर ले, उनमें करंट तो नहीं आ रहा है। करंट आ रहा है तो प्रॉब्लम है, यदि अगर आपने कनेक्ट नहीं किया है करंट को, फिर भी आ रहा है तो दिक्कत है। तो अब मैं यहाँ पे पहले एक वायर को सेटअप करूँगा इन्वर्टर से। ये वाला ग्रीन वायर पूरे को इकट्ठा करके एक स्विच के अंदर ऐड करूँगा, ताकि बाथरूम की जो लाइन है वो चालू रहे। और यहाँ पे जो सॉकेट है उसको मेल लाइन से ही कनेक्ट रखूँगा। तो ये देख सकते हैं मेल लाइन और ये इन्वर्टर लाइन। इन्वर्टर लाइन में बिल्कुल करंट नहीं आ रहा है। तो ये बोर्ड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। चलिए दूसरे बोर्ड के अंदर जाते हैं। तो इसके अंदर एक सिंगल ग्रीन वायर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 2 लाइटों को इनको इन्वर्टर में करना चाहूँगा, और एक पंखे को और एक सॉकेट को, ये वाले सॉकेट को। तो कैसे करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 स्विच करीब करीब में, एक लाइट का एक फ़ैन का। तो इसका जो लूपिंग आ रहा है, लूपिंग यानी फेज़ आ रहा है, इसको मैं कैंची की हेल्प से बीच में से कट कर दूंगा कुछ ऐसे, ठीक है। कट करने के बाद अब इसका फेज़ बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब जो इन्वर्टर का फेज़ आता है ना, वो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। यदि कनेक्ट करने के बाद अगर फ़ैन या लाइट बल्ब चालू हो जाता है तो प्रॉब्लम है, वरना नहीं है। एक वायर एक और टुकड़ा लूँगा और सॉकेट तक पहुँचा दूँगा, ठीक है। और ये सॉकेट है, इसका भी फेज़ मैं रिमूव कर दूँगा यहाँ पे कटिंग करके। ये कटिंग हो गया, ये हटा दिया। अब जो ब्लू कलर का वायर जो मैंने इन्वर्टर से कनेक्ट करके यहाँ लेके आया हूँ, इसको सीधा ही हम इस स्विच के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली इन्वर्टर से यह सॉकेट भी हो जाएगा। तो 2 पॉइंट हो गए, एक सॉकेट हो गया, तो 3 एक स्विच बोर्ड के अंदर कनेक्ट हो गए। और ये हमारा स्विच बोर्ड बिल्कुल फ्री। तो जो मेल लाइन की थी वो मेल लाइन की हो गई, और इन्वर्टर से जो हमने किया था वो 2 स्विच ये और एक ये पॉइंट, ठीक है। इसको पैक कर सकते हैं। अब इस लाइन को कैसे चेक करें कि इन्वर्टर से ये कनेक्ट हो चुका है। तो आप इन्वर्टर से नहीं, यहाँ पे देखो ये वाला ग्रीन वायर है बाहर की तरफ जो एमसीबी बॉक्स से आ रहे हैं, इसको मैं डायरेक्टली किसी फेज़ में दे दूंगा। फेज़ में देता हूँ तो देख सकते हैं कमरे की लाइट जो इन्वर्टर वाली है वो ऑन हो गई। इसका मतलब एकदम परफेक्ट। दूसरे रूम के अंदर चलते हैं, कुछ इसी तरीके की यहाँ पे भी सेटअप करनी है। मैं जब वायरिंग कर रहा था तो कुछ इस तरीके से कि एमसीबी बॉक्स से लेके सीधा बाथरूम के बोर्ड तक हमारी पूरी मेल लाइन आई हुई है। तो ग्रीन कलर का वायर मुझे ये इन्वर्टर का लग रहा है, तो इस ग्रीन कलर के वायर को ब्लू कलर से कनेक्ट करूँगा। अब वो क्यों, मैं बताता हूँ। ये ब्लू कलर का वायर सीधा 12 मॉडल के अंदर आ रहा है और ये अब हम इन्वर्टर से कनेक्ट करेंगे। तो मैं भी यहाँ ये 2 जो बल्ब है इसको एक इन्वर्टर से और एक पंखे से और एक सॉकेट को कनेक्ट करने वाला हूँ। तो अब इसी तरह से वही प्रोसेस अपनाना है, कैंची की हेल्प या कटर की हेल्प ले करके इस तरह से कट करेंगे 2 स्विच के लूप को, ठीक है। अब सॉकेट के अंदर जो स्विच जा रहा है उसको भी, जो फेज़ है इसका भी रिमूव कर देंगे, तो इसका भी फेज़ लाइन रिमूव हो जाती है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इन्वर्टर का वायर लेना है और इस 2 स्विच के लूप के अंदर कनेक्ट करने के बाद एक वायर एक्स्ट्रा और लेना है, इसको भी इन्वर्टर वाले लूप में कनेक्ट करना है और सीधा सॉकेट के अंदर पहुंचा देना है। और सॉकेट के जो स्विच से आपने लूपिंग हटाया उसी लूपिंग में कनेक्ट कर देना है। अब सिंपल भाषा में बात करूँ तो ये डबल फेज़ वायरिंग होती है, यानी एक फेज़ तो चल रहा होता है
लेकिन एक फेज़ और एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए डबल फेज़ भिड़ाना नहीं है, ठीक है। तो वही तरीका उपयोग में लेना है, 2 फेज़ कभी भिड़ते नहीं है ना, वही तरीका है। चलो इस रूम को भी मैं यहाँ से टेस्ट करता हूँ, देख सकते हैं दोनों कमरे के लाइटें इन्वर्टर से वर्क कर रही है और कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, ठीक है। ये दोनों रूम हमने कम्प्लीटली इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया। अब हॉल की बारी आती है, ठीक है। तो हॉल के अंदर कैसे करेंगे, एक स्विच के अंदर हमारे 2 पैनल लाइट्स देखने को मिल रही है, ये वाली, ठीक है। तो इसके स्विच के अंदर इन्वर्टर सेटअप करना है। तो आप देख सकते हैं मैं एक स्विच को फेज़ लाइन से हटा दूंगा, यानी सिंगल फेज़ लाइन से हटा दूंगा, और ये दूसरा फेज़ आ रहा है जो इन्वर्टर से आ रहा है, इसे फेज़ ही माने क्योंकि फेज़ ही होता है, ये डबल फेज़ होता है। तो ये दूसरा फेज़ हमारा एक स्विच में कनेक्ट किया, तो अब ये इन्वर्टर से कनेक्ट हो गया। इसको टेस्ट करने के लिए ये सीधा लूप होके यहाँ तक आ रही है लाइन, तो इसको मैं फेज़ दूंगा तो हमारे कमरे की और हॉल की सारी लाइटें ऑटोमेटिक यहाँ पे देख सकते हैं चालू हो जाती है। यानी अब हमारा इन्वर्टर सेटअप सही हो गया। अब यहाँ इस गली के अंदर 3 स्विच को ऐड करना है, तो आप देख सकते हैं 3 स्विच के लिए हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। इसमें भी फेज़ लाइन को हटा देंगे इस तरह से, तो ट्यूबलाइट्स हो चुकी है बंद। अब इसकी जगह इसके इसी लूपिंग के ऊपर हम फेज़ को कनेक्ट करेंगे, जो हमारा इन्वर्टर वाला फेज़ होगा अलग से। तो ये वाला फेज़ कनेक्ट किया, अब जब भी इसमें फेज़ दौड़ेगा तो हमारी ट्यूबलाइट्स वगैरह चालू हो जाएगी और वो पूरी लाइन इस स्विच बोर्ड में आ रही है। अब इस स्विच बोर्ड में मैं फेज़ देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे भी चल रहा है, हॉल के अंदर भी चल रहा है, और सारे रूम के अंदर यही वाला फेज़ वर्क कर रहा है। और इसी तरीके से आपको भी काम करना है ताकि आसानी से काम हो जाए। अब आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ये है हेडलाइट। ये कभी आप इन्वर्टर को सेटअप करते हो ना, उस दौरान ज़्यादा काम आता है। ये देख सकते हैं, ये कुछ कैसे काम आता है मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से। ये प्रोडक्ट आपको व्यू प्रोडक्ट में मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। जब आप इन्वर्टर की वायरिंग कर रहे होते हो तो उसमें कभी फेज़ को कट करना पड़ता है, जिससे मेन लाइन या फिर मेन लाइट जो है बंद हो जाती है, इससे अंधेरा हो जाता है। तो बस ये हेडलाइट का एक बटन प्रेस करेंगे और आप इन्वर्टर की वायरिंग बड़ी आसानी से अंधेरे के अंदर भी कर सकते हो। जैसे बाथरूम वगैरह हो गए, रूम्स हो गए, तो इनकी मेन लाइन बंद हो जाती है ना, तो इसी तरीके से कर सकते हैं। अभी देखो मुझे अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है, और यहाँ पे टॉर्च लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जैसे ही इन्वर्टर का फेस कनेक्ट करता हूँ तो हमारा काम कंप्लीट हो जाता है इसी टॉर्च की हेल्प से। तो टॉर्च बहुत ही ज़बरदस्त है। इस प्रोडक्ट को लेना हो तो आप व्यू प्रोडक्ट में जाके ले सकते हैं, और इसको ऊपर नीचे, ठीक है, और आपके सर को घुमाएंगे दाएं बाएं, और इसका वाइड एंगल कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पीछे इंडिकेटर है, ओके, ये सब कुछ है इसके अंदर। अब मैं बालकनी का एक स्विच कनेक्ट करना चाहूँगा इन्वर्टर से, तो बिल्कुल वही प्रक्रिया, फेस के तीनों स्विच को हटा दें और यहाँ पर एक स्विच के अंदर इन्वर्टर को कनेक्ट कर दें, हो गया कंप्लीट। ओके, यहाँ तक हमने काम कंप्लीट कर लिया है। अब मैं अंडरग्राउंड में चलता हूँ क्योंकि वहाँ पे ही इन्वर्टर को इंस्टॉलेशन करना है। तो अंडरग्राउंड है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का है, और सामने की तरफ एक बोर्ड है। मैंने इस तरह से वायरिंग की है। ये देखो पावर प्लग वाला यहाँ पे 16 एम्पियर का सॉकेट है, और ये इन्वर्टर का पॉइंट है ये वाला। तो अभी मैं समझाऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पे ये वाला इन्वर्टर है डबल बैटरी वाला, ठीक है। तो ये इन्वर्टर मैं अनबॉक्स करके आपको दिखा देता हूँ कैसा है क्या है, ठीक है। अभी तो ये वाला मैं ज़्यादातर लगा रहा हूँ, बढ़िया ल्यूमिनस कंपनी का है, बेस्ट होता है, बढ़िया होता है मेरी नज़र में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं एक पॉलीथीन हटाया, और इसका ये देख सकते हैं मॉडल, इसमें कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है इंडिकेटर वगैरह। 4 इंडिकेटर है नॉर्मली, जो आसान होता है यूज़र को समझने में, और एक स्विच होता है, और डिज़ाइन काफ़ी कूल है इसका। चलो इसको पीछे से देखें तो यहाँ पे सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एक स्विच है, 2 वायर हैं, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे रखते हैं इसको इस तरह स्टूल के ऊपर, ठीक है। अभी बैटरी दिखाते हैं। बैटरी है एमरॉन वाली, बहुत ही अच्छी बैटरी है, 200 एम्पियर की 200 एच की बैटरी है, और अभी थोड़ी कम प्राइस में आ रही है ये, क्योंकि अभी कम प्राइस इस वजह से टैक्स कम हो गया ना, इस वजह से। अभी देखो स्क्रू आया है इसके साथ में, 6 वाटर लेवल इंडिकेटर कैप्स आए हैं, और बाकी ये कुछ इस टाइप की बैटरी, पहले इस तरह की नहीं होती थी बैटरी, बट अब इस तरह की आने लग गई है बैटरी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसी है, 54 मंथ की वारंटी है। ये इसका मॉडल नंबर AR200TT54, ठीक है। तो ये इसकी वारंटी वगैरह है सब कुछ। तो इस तरह की 2 बैटरियाँ सेम टाइप की हमने इंस्टॉलेशन करनी है, ठीक है। तो इसके साथ भी बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। एक बात याद रखिएगा, 2 अलग अलग मॉडल की बैटरी को सीरीज बिल्कुल भी ना करें, चाहे बराबर एम्पियर की ही क्यों ना हो, क्योंकि अलग अलग मॉडल के अंदर अलग अलग प्लेट्स वगैरह होती है, इस वजह से प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसके अंदर जो ये नट कसने वाली जगह है ना, बहुत ही मजबूत दी गई है आपकी बार,
क्योंकि पहले क्या होता था कि हम जब भी प्लायर की या फिर स्पैनर की मदद से हम कसते थे तो वो मुड़ जाते थे। अब ये मुड़ने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब बैटरी को सही जगह सही सेटअप कैसे करें, देखो एक बैटरी का प्लस एक बैटरी का माइनस आपको कैसे करना है। बहुत सारे लोग कुछ इस तरह से करते हैं, ऐसे करेंगे और इस तरह से खींचेंगे तो अब देखो क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। जैसे ही आप इसको यहाँ से सीरीज करेंगे, प्लस माइनस भिड़ाएंगे तो आगे का प्लस माइनस बिल्कुल करीब करीब हो जाएगा और जब भी आप स्पैनर या फिर किसी भी चीज़ से कट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये बैटरीज इस तरह से घुमानी है। तो इस तरह घुमाएंगे तो प्लस माइनस तो एक जगह हो जाएंगे। अब आपको पीछे वाली बैटरी इस तरह से घुमानी है। अब जैसे ही आप इस तरह से घुमाएंगे तो अब आप देख सकते हैं प्लस माइनस दूर दूर हो चुके हैं। ये प्लस माइनस दूर, ये प्लस माइनस दूर। तो अब दूर दूर होने की वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। और अगर आप बैटरी को दोनों आपस में भिड़ा देंगे तो इससे एसिड निकलेगा और एसिड दोनों बैटरियों के भिड़ेंगे तो इससे बैटरी डिस्चार्ज होगी, बैटरी चार्ज होती रहेगी। इससे बिजली का बिल बढ़ेगा, बैटरी ख़राब होगी और आपकी बिजली का बिल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और बैकअप बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बीच में गैप रखना है ताकि पानी का स्ट्राइक दोनों आपस में भिड़े नहीं। ठीक है, अब कैप को खोलेंगे और कैप को पुराने वाले ये जो लगे हुए हैं ना एडवांस, इनको खोलेंगे और इंडिकेटर लगाएंगे। इससे क्या होता है कि वाटर लेवल का पता चलता है अलग अलग सेल्स के। एक चीज़ बताऊं, अगर एक सेल का वाटर लेवल इंडिकेटर गिर रहा है और बाकी 5 सेल एकदम सही हैं तो इसका मतलब उस बैटरी का वो सेल ख़राब है, तुरंत बैटरी को रिप्लेस करवा दें क्योंकि वो जल्दी से ख़राब होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, दो पहले प्लस माइनस को भिड़ाएंगे, एक बैटरी के प्लस को दूसरी बैटरी के माइनस से इस तरह भिड़ाएंगे। बट पहले भिड़ाने से पहले आरी की हेल्प ले करके थोड़ा खरोचिए इसे, ज़्यादा नहीं खरोचना है वरना कोई वारंटी वगैरह में दिक्कत आ सकती है। इस तरह से हल्का सा खरोचना है। इससे क्या ऊपर की जो केमिकल्स वगैरह होते हैं ना वो हट जाते हैं और कांटेक्ट बढ़िया बनता है हमारी केबल्स का, जिससे बैटरी का बैकअप जो है ना बढ़िया आपको मिलता रहता है, बढ़ता नहीं है, बढ़िया मिलता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्क्रू डालना है, स्क्रू के आगे आपको एक वॉशर लगाना है और इस केबल के आगे भी एक वॉशर लगाना है और इस तरह से लगाना है। तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, ये तरीका गलत है। देखिए सही से बताता हूँ मैं क्या करना चाहिए, बढ़िया कांटेक्ट बनेगा। वॉशर आगे से निकाल ले और केबल को सीधा ही बैटरी के कनेक्टर से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे कोई सा भी वॉशर आप लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। यानी कि जो मैं लूपिंग कनेक्ट कर रहा हूँ, ये जो केबल देख रहे हो आप, इस केबल का जो मुंह होता है इसको सीधा बैटरी के कनेक्टर से टच रहना चाहिए। यदि टच नहीं रहता तो इससे वायर का जो कनेक्ट है वो हीट करेगा, बैकअप कम मिलेगा। चलिए 24 वोल्ट तैयार हो गया है। अब इन्वर्टर को टेस्ट कर दे। ये देख सकते हैं हमारा इन्वर्टर परफेक्टली ऑन हो गया है और ये वन टाइम टेस्ट करना है, बार बार अगर करोगे इन्वर्टर ख़राब होगा, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो बैटरी होगी 24 वोल्टेज और अब आप इन्वर्टर का एक एक वायर को कसेंगे। जैसे नेगेटिव मैंने कस दिया और इस वायर को अच्छे से टाइट पहले से ही करना है और ये पॉजिटिव वायर है, इसको भी अच्छे से अंदर डाल दिए, एक बार में ही डालना है। देखो बस इस तरीके से, अब बार बार बाहर नहीं निकालना है। और बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिशियन गलती करते हैं कि हल्का सा कस के पहले देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है। नहीं, आपको अच्छे से टाइट करके ही कंफर्म टेस्ट करना है वरना दिक्कत हो सकती है, इन्वर्टर में स्पार्किंग आ सकता है। ये देखो 24 वोल्टेज इस तरह सीरीज करके हमने कनेक्ट किया और इन्वर्टर के आउटपुट से हम यहाँ से लोड लेंगे। देखो नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। तो आउटपुट लेने के यहाँ पे एक पंखा पड़ा था टेम्पररी, तो यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे। अब सर्दी के अंदर भी हम पंखा चला करके टेस्ट करने वाले हैं। तो जैसे ही ऑन किया ये देख सकते हैं, तो ये डायरेक्टली इन्वर्टर से चल रहा है। अभी डायरेक्टली बैटरी की मदद से ये पंखा अच्छे तरीके से रनिंग कर रहा है। ठीक है, अब ये देखें, अब मैं डायरेक्ट अब इस पिन को मैं इंक्लूड करूँगा, देखता हूँ चार्ज करता है नहीं करता है, देखते हैं। तो ये देख सकते हैं चार्जिंग भी कर रहा है और अब ये मेन मोड पे आ गया है, यानी कि हमारा इन्वर्टर परफेक्टली एकदम ओके है, अब सही है। तो अब इसकी आगे की वायरिंग हम आपको सिखाते हैं कि आगे अब इसके पीछे वाले कनेक्शन कैसे करें, चार्जिंग वाले कनेक्शन कैसे करें। ये वाला जो वायर आप देख रहे हैं ये हमारे अंडरग्राउंड के अंदर है। अब ये वाला वायर जो है इसके अंदर फेज़ नहीं है, तो अब ऊपर की तरफ यहाँ से होते हुए मैंने वायरिंग को किया था फैन बॉक्स के थ्रू। यहाँ बीम लगा हुआ है, इसके ऊपर जस्ट एक स्विच बोर्ड है। जैसे कि मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ, ये वाला स्विच बोर्ड है। ओके, इसके अंदर वो येलो कलर का वायर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, अब यह येलो वायर यहाँ से आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब इसको मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे फेज दूँ तो ये नीचे करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। जैसे कि मैं आप देख सकते हैं
यहाँ पे फ्लो हो रहा है करंट। अब मैं इस वायर को पहले टेस्ट कर लेता हूँ यकीनन यही वायर है या नहीं, क्योंकि आज से हम 2-3 साल बाद आ रहे हैं ना इस साइड पे, तो पता नहीं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे फेज आ रहा है एकदम कंफर्म। अब मैं क्या करूँगा, 2 टुकड़े लूँगा 1-1 mm के। आप 1.5 mm या 2.5 mm का एक वायर का टुकड़ा भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे पड़ा था इसलिए हमने ले लिया। अब इसको आप इस येलो कलर के वायर से कनेक्ट कर देंगे और एक स्विच के अंदर मुझे ऐड करना है। अंडरग्राउंड में भी मुझे एक इन्वर्टर से स्विच चाहिए, तो ये वाला बस स्विच कनेक्ट है। अब इस वायर को डालने का चैलेंज, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको इस तरह से टेस्ट कर ले कि हाँ इन्वर्टर की लाइन काम कर रही है, ऊपर तक काम कर रही है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ में जो ये ब्लू कलर का वायर है, ये वायर पूरा घर के अंदर फैला हुआ, यहाँ से आया इसके अंदर आया। ये ग्रीन कलर का वायर है, यहाँ से घूम करके फैन बॉक्स से होते हुए यहाँ तक आया और यहाँ पे सारे जुट मिल चुके हैं और यहाँ से होके एमसी बॉक्स के अंदर आ रहे हैं और पूरे एक जगह सारे वायर हो चुके हैं, ठीक है। और इससे सारी जगह सप्लाई पहुंच जाएगी। तो बस अब हम नीचे वाले येलो कलर के वायर को इस ब्लू कलर से टच करेंगे, तो अब हमारा जो लाइन है वो ओके हो गया है। अब ये सब करने के बाद इलेक्ट्रिशियन को सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस येलो कलर के वायर के अंदर देखना कि करंट फ्लो तो नहीं हो रहा। यदि करंट फ्लो हो रहा है तो प्रॉब्लम है, पहले उस प्रॉब्लम को रिपेयर करें। तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है हमारे केस में। अब आपको देखो मैं बताता हूँ, इन्वर्टर के अंदर नहीं डालना है। सबसे पहले आपको पहले टेस्टिंग के लिए डायरेक्टली फेज़ को कनेक्ट करना है इस तरह से। जब आप फेज़ के अंदर कनेक्ट करते हो तो आप सब जगह जा करके देखिए इन्वर्टर का परफेक्टली लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे आ गया, ठीक है, अभी डायरेक्ट फेज़ चल रहा है। यदि अगर आप डायरेक्ट इन्वर्टर के अंदर डाल देते तो दिक्कत हो सकती थी। तो हम जहाँ जहाँ पे इन्वर्टर को कनेक्शन किए हैं वहाँ वहाँ पे जाके देखते हैं फेज़ दौड़ रहा है या नहीं दौड़ रहा है। तो फेज़ हर जगह पे आ रहा है। रूम के अंदर आइए देखिए, 2 लाइटें जो मैंने इन्वर्टर में की थी वो भी कंफर्म चालू हो चुकी है, एकदम परफेक्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, पीछे की तरफ ये वाला वायर निकाल करके, ये वाला बिल्कुल अच्छे तरीके से देखो, करंट भी नहीं आ रहा है, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। अब नीचे तो आप देख सकते हैं फेज़ वाला एरिया, राइट साइड में फेज़ आ रहा है, उस फेज़ के अंदर आपको ये वाला वायर इंक्लूड कर देना है। आपको पिन लगानी है, अभी मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह डाल देना है, बस हो गया कंप्लीट। ये सिंगल वायर कनेक्ट हो गया और न्यूट्रल आपको पता है ऊपर से सॉकेट के अंदर ही मिलता है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से अब हमारा परफेक्ट हो चुका है। सभी बोर्ड आराम से हम वापस से कस देंगे, फिर लाइट बंद करके आपको कंप्लीटली दिखाएंगे। अब इस मशीन की हेल्प से मैं देखो किस तरह से टाइट कर रहा हूँ। इस मशीन का भी लिंक आपको व्यू प्रोडक्ट में मिल जाएगा, ज़रूर से बाय करें, बहुत बढ़िया है। सारे दिन का काम निकाल देती है, ड्रिलिंग वगैरह सब करते हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह सब लगाते हैं इस मशीन की हेल्प से, ठीक है। और आप देखो अच्छे तरीके से हमने कस दिया है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब इस घर की पूरी टेस्टिंग करेंगे। देखो सब कुछ कंप्लीट कर दिया, इसकी बहुत सारी वायरिंग्स की वीडियो जाके देखिएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आ गया हूँ, अभी यहाँ पर सभी लाइट आई हुई है, सभी चीज़ें चल रही है। जैसे मैं आइसोलेटर को ऑफ करता हूँ, अब देखो ये इन्वर्टर पे वर्क कर रही है। इन्वर्टर पे क्या क्या चल रहा है देखो, एक ये लाइट चल रही है, ये जो कि यहाँ पे रोशनी होगी, एक कमरे के अंदर पंखा और एक ट्यूबलाइट, एक बाथरूम की लाइट, बस सिंपल। एक पंखा, एक ट्यूबलाइट, एक बाथरूम की लाइट, बस ये 3 चीज़ें माइनरी ज़्यादातर हम देते हैं और कस्टमर भी ज़्यादातर यही चीज़ें करवाते हैं। और एक मोबाइल चार्जर के लिए सॉकेट्स। इस रूम के अंदर भी एक पंखा, एक लाइट, एक सॉकेट, ओके। बाथरूम तो है नहीं इसके अंदर। इस किचन के अंदर सिर्फ एक लाइट है और एक पंखा है, कभी लगेगा तो, ठीक है। और इन स्मार्ट रूम के अंदर हमने जो 2 लाइटें ये वाली दी थी, ये वाली जल रही है, और एक बाथरूम दिया था हमने, ये बाथरूम भी आराम से चल रहा है। तो ये सब इन्वर्टर से अभी लाइवली चल रहा है, लाइव टेस्टिंग हो रही है। हम इस तरह से कस्टमर को कम्प्लीटली संतुष्ट करके ही पैसा मांगते हैं। मैं जहाँ पे भी काम करता हूँ ना, उनको मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हम खुद इन्वर्टर लगाते हैं, खुद मंगवाते हैं। तो आप हमसे मंगवाएं या फिर बाहर से मंगवाएं, रेट ट्राई करके आप कैसे भी मंगवा सकते हैं। मैं इस तरह से कस्टमर को कहता हूँ, फिर कस्टमर कहते हैं नहीं आप ही मंगा लो, आप ही लगा दो। इस तरह के भी हमारे साथ कस्टमर जुड़े हैं जो हमें कोई भी ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं। तो इनका भी एक थोड़ा मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह के ये कस्टमर हैं, ठीक है ना। इनके बारे में मैं एक थोड़ी सी डिटेल दूंगा। अब नीचे आता हूँ, इन्वर्टर के पास आता हूँ नीचे की तरफ, और एक होल के अंदर यहाँ पे एक इन्वर्टर दिया हुआ है। तो इसमें भी एक लाइट दी हुई है, ये देख सकते हैं, ये भी इन्वर्टर की है, ठीक है। लाइट जाने के बाद भी चल रही है। अभी देखो लाइट यूपीएस मोड पे चल रहा है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम हो गया है।
तो इस काम के ऑब्वियसली इलेक्ट्रिशियन को मेरे हिसाब से 900 से लेके 1500 रुपये आराम से ले सकते हैं इन्वर्टर सेटअप करने के। और वायरिंग से जो वायरिंग आई हुई है ना स्विच बोर्ड वगैरह में, वहाँ तक के आप इतने रुपए ले सकते हो। अगर आप कंप्लीट वायरिंग कर रहे हो अलग से, जो सिंगल वायर बिछा रहे हो उसका अलग होगा, बट इस काम के जो आपने देखा 1500 रुपये आप आराम से ले सकते हो।